केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कांग्रेस पर निशाना और संसद में व्यवधान के मुद्दे पर प्रतिक्रिया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान व्यवधान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि संसद की कार्यवाही को रोकने वाले मुद्दे अक्सर सत्र से पहले देश के बाहर से आते हैं और ये विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के राजनीतिक गठबंधन INDIA द्वारा उठाए जाते हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार पर हमले के लिए उठाए गए मुद्दों पर भी विपक्षी गठबंधन के साथी दलों से असहमति है। उनका ये बयान संसद में हो रहे व्यवधान और राजनीतिक लड़ाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर विपक्षी दलों के व्यवहार और उनके आरोपों पर सवाल उठाता है। इस लेख में हम अर्जुन राम मेघवाल के बयान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें कांग्रेस पर उठाए गए आरोपों का विश्लेषण करेंगे और भारतीय राजनीति में संसद की कार्यवाही को रोकने के पीछे की रणनीतिक वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। संसद में व्यवधान और इसके प्रभाव। संसद का शीतकालीन सत्र एक ऐसा समय होता है जब सरकार विधायी कार्यों और नीतियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण बिल और प्रस्ताव पेश करती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि संसद के सत्रों के दौरान अक्सर विपक्षी दलों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, जिससे सरकार की कार्यवाही रुक जाती है। संसद में व्यवधान का मतलब होता है कि विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हंगामा किया जाता है, जो कभी कभी नारेबाजी, भाषणों या सदन की कार्यवाही में स्थगन का कारण बनता है। इसका परिणाम ये होता है कि सरकार द्वारा पेश किए गए महत्वपूर्ण बिल और संसदीय कामकाजी प्रस्ताव पूरी तरह से विलंबित या रद्द हो जाते हैं, जिससे देश के विकास कार्यों में रुकावट आती है। इस संदर्भ में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये व्यवधान संसद के शीतकालीन सत्र के पहले शुरू होता है और इसका प्रभाव संसदीय कार्यवाही पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। उनका ये बयान विपक्षी दलों की राजनीति और उनके संसद में प्रदर्शन पर सवाल उठाता है, जो अक्सर सरकार की नीतियों और कार्यों को रुकवाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पर आरोप मुद्दे विदेश से आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल का ये कहना कि संसद की कार्यवाही रोकने वाले मुद्दे सत्र से पहले देश के बाहर से आते हैं, स्पष्ट रूप से विपक्षी रणनीतियों को परिप्रेक्ष्य में लाता है। उनका इशारा उस राजनीतिक माहौल की ओर था जिसमें विपक्षी दल और उनके गठबंधन अक्सर विदेशी मुद्दों या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भारत की संसद में स्थानीय राजनीति के मुद्दों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह की रणनीतियों का उद्देश्य सरकार को घेरना और जनता में सरकार के खिलाफ नकारात्मक भावना पैदा करना होता है। अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इन विदेशी मुद्दों को उठाकर संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने की कोशिश करती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के द्वारा उठाए गए ये मुद्दे सचमुच भारत के लिए प्राथमिकता के मुद्दे हैं, या फिर ये केवल राजनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा है जिसके माध्यम से विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस का असहमति। अर्जुन राम मेघवाल ने ये भी कहा कि विपक्षी गठबंधन INDIA के कुछ साथी दल कांग्रेस से असहमत हैं, जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। यह बयान विपक्षी गठबंधन के भीतर की असहमति को उजागर करता है। INDIA का गठन विभिन्न राजनीतिक दलों का एक साझा मंच था, जिसका उद्देश्य मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक मोर्चा तैयार करना था। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि कुछ पार्टी सदस्य, खासकर कांग्रेस ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को अलग रखा है। कांग्रेस के सांसदों और नेताओं द्वारा लगातार उठाए गए मुद्दे जैसे कि अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, सरकारी नीतियां और संवैधानिक मुद्दे अक्सर इस गठबंधन के भीतर अन्य दलों से समर्थन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अन्य दलों का ये भी कहना है कि कांग्रेस द्वारा बार बार उठाए जाने वाले मुद्दों से विपक्ष की एकता को नुकसान पहुंचता है और ये गठबंधन की दीर्घकालिक सफलता को प्रभावित करता है। सरकार पर हमले के मुद्दे, राजनीति या वास्तविक चिंता। अर्जुन राम मेघवाल ने ये भी कहा कि विपक्षी दल सरकार पर हमले के लिए जो मुद्दे उठा रहे हैं वे वास्तविक नहीं होते हैं। उनका कहना था कि इन मुद्दों का उद्देश्य केवल सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना और संसदीय कार्यवाही को रोकना है।